यूपी के अंदर चुनावी बिसात बीत चुकी है और 10 फरवरी को चुनाव होने हैं, वोटिंग पड़नी है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आखिर क्या माहौल है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो जाट समुदाय है वो काफ़ी फैक्टर डालता है। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में हैं और बागपत में फिलहाल मौजूदा समय की बात करें तो बीजेपी के विधायक है, लेकिन इस बार आरएलडी ने जो अपना उम्मीदवार उतारा है अहमद हमीद, वो आखिर कितनी टक्कर दे पाएंगे। तमाम जो व्यापारी लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं। पहला सवाल, आखिर बागपत में क्या कुछ लहर दिख रही है? बागपत में एक तरफा भाजपा की लहर है और हमारे माननीय जो विधायक जी हैं योगेश धामा जी, जिन्हें पुनः विश्वास के साथ दोबारा प्रत्याशी बनाया गया है, उनके कामों से सब संतुष्ट हैं। और यूपी से गुंडाराज खत्म हुआ है, बागपत से गुंडाराज बिल्कुल ख़त्म हुआ है और हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पिछली बार ये गठबंधन 3 लोगों का था, बसपा सपा लोकदल सबका था, तब भी योगेश धामा जी प्रचंड जीत हासिल की थी। अब की बार उससे भी ज़्यादा वोटर। चाचा, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आरएलडी कह रही है कि इस बार जो किसान हैं वो थोड़े से नाराज है बीजेपी से। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी की वोट देंगे सब। सुरक्षा, लड़की, दुई बेटी सब सुरक्षित है इसमें और यही हम चाहते हैं। विकास का मुद्दा है सबसे बड़ा। इन्होंने विकास किया है, बहुत कुछ किया है। आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? ये धामा जी ने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे सांसद जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। रेलवे ट्रैक का नया निर्माण किया है, इलेक्ट्रॉनिक कर दिए है और हाईवे बन गया आपका, जो कि ईस्टर्न फेयरवे हाईवे बन गया है। ये तो लोगों का होता रहता है, किसानों का मुद्दा तो चलता रहेगा। किसान आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि सपा और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है उसमें जाट और मुस्लिम क्या इकट्ठा हो गए हैं, वो इससे बीजेपी को नुकसान होगा? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये ना कोई इकट्ठे हुए हैं, ये बोल रहे हैं मोमडन वोट भी बीजेपी को मिलेगी, काफ़ी वोट मिलेगी और जो व्यापारी है वो सुरक्षित है, ना ही कोई रंगदारी है, ना ही कोई। अच्छा, कितना विकास बागपत में हुआ है? जी बहुत अच्छा हुआ रहा। सब बीजेपी को देंगे एक तरफा वोट। बहुत अच्छा काम किया। आरएलडी तो कह रही कि जाट नाराज है। अजी नहीं, कोई नाराज नहीं है। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। आगे आपको लेकर चलते हैं कि आखिर क्या कुछ माहौल जो है वो बागपत का ही, क्योंकि ये जो पूरी मार्केट है वो बागपत की है और बागपत की खासतौर पर बात करें तो फिलहाल मौजूदा जो उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से वो मौजूदा विधायक भी हैं। लेकिन अगर हम आरएलडी की बात करें तो आरएलडी की तरफ से अहमद हामिद को उतारा गया है। आप बताइए, आखिर क्या कुछ माहौल इधर बागपत का दिख रहा है? बीजेपी आएगी। लेकिन जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, क्या उससे इफेक्ट पड़ेगा? उससे कुछ नहीं, ये तो पहले भी था, ये तो उनसे कुछ फर्क नहीं, तीनों साफ हैं ये सीट। अच्छा, मुद्दे क्या हैं, चुनावी मुद्दे क्या हैं इस बार बागपत के? एक तो विकास बहुत हो रहा है इसमें पहले से ही, जब से गवर्नमेंट आई, और शांति है, सब अमन चैन से रह रहे। तो बिल्कुल देखिए, विकास हुआ है ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। देखिए, ये पूरी मार्केट है। अब और दुकानदारों के पास भी आपको लेकर चलेंगे कि आखिर क्या कुछ माहौल जो है वो है। आप बताइए, आखिर क्या किसकी लहर दिख रही है बागपत में? ये रहा सर, किसकी लहर है? मतलब बीजेपी है सर, बीजेपी यही चलेगा राष्ट्र के लिए। बीजेपी की लहर जो है वो फिलहाल बागपत के अंदर देखी जा रही है, क्योंकि अगर बागपत विधानसभा की बात करें तो ये जो पूरा जाटलैंड इलाका जो है वो माना जाता है। देखिए, यहाँ पर भी तमाम लोग अलाव का सहारा लेकर हाथ सेक रहे हैं। चाचा, किसकी लहर है इस बार? यहाँ गुलाब की जी। गुलाब की। अच्छा, आप बताइए किसकी लहर है? आरएलडी की। आरएलडी की। लेकिन आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है उसने अहमद हमीद को उतारा है इस बार, तो कितनी टक्कर मिलेगी? टक्कर फुल मिलेगी। चुनाव बिल्कुल बेहतरीन चुनाव होगा। अच्छा। और जो है जीत के कागार पर आरएलडी है। अच्छा, क्या 5 साल में विकास हुआ है कुछ? यहाँ कुछ विकास नहीं हुआ। यहाँ तो मतलब जो है बेरोजगारी है और जो है पब्लिक परेशान है। ये देख लो रोड कितना बेहतरीन हो रहा है। अब और कुछ दुकानदारों से बातचीत करते हैं। आप बताइए, आखिर भैया किसकी लहर दिख रही है इस बार? बीजेपी के। अच्छा, माता जी आपका वोट कहाँ पर है? किस? अच्छा, बीजेपी के। आप बताइए भैया। मोदी की। अच्छा, हाँ जी। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं कि मोदी जी को भेज दिया गोरखपुर बीजेपी ने। कहीं ना गया, यहीं रहेगा। हाँ। अच्छा, आरएलडी का जो सपा का गठबंधन हुआ है, क्या वो असर डालेगा बागपत की विधानसभा में? मतलब आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, अहमद हमीद को उतारा गया है, तो कितनी टक्कर मिलेगी? कुछ ना मिले। अच्छा, हाँ जी। विकास हुआ है? काहे का विकास हुआ है बागपत में? मोदी ने? हाँ जी, विकास करा है। देखिए, विकास हुआ है ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना है। देखिए, ये यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका?
देवेंद्र चौहान। देवेंद्र जी, ये बताइए कि आखिर बागपत में किसकी लहर दिख रही है इस बार? योगी जी की, योगेश धामा जीतते हैं। और अहमद हमीद टक्कर नहीं देंगे? कहीं कहीं तक भी नहीं है, कोई टक्कर नहीं है, ओनली योगेश। आप बताइए आखिर आपको क्या लग रहा है? ऐसा जी 50-50 है। जो ज़्यादा मेहनत करेगा कैंडिडेट वो जीतेगा। बाकी विकास आप देख रहे हो, विकास हुआ है। लेकिन चुनावी मुद्दे क्या हैं बागपत के? चुनावी मुद्दे तो बस अड्डा हमारे यहाँ, रामलीला ग्राउंड नहीं है हमारे यहाँ, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है बढ़िया, पार्क यहाँ नहीं है। बताइए। कोई पार्क नहीं है यहाँ पे, सड़के के हालात आप लोग देख ही रहे हो। लेकिन एक बात बताइए कि आखिर जो जाट और मुस्लिम का इस बार समीकरण बैठा है आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच में, क्या उसका नुकसान बीजेपी को होगा? हाँ, नुकसान तो होगा, नुकसान तो होगा। अच्छा, तो जाट बीजेपी के साथ नहीं है? ये नहीं कह सकते, तो उनका अपना मन है, तो वोटर का अपना मन है, किसे वोट देवे किसे नहीं देवे। मैं हूँ, मैं मेरा मन है। अच्छा। मैं किसे वोट दूँ। अच्छा, लेकिन जो ये खबरें आ रही हैं कि जो जाट है वो किसान आंदोलन के चलते बीजेपी से थोड़ा सा नाराज है, क्या बागपत के अंदर भी वो देखा जाए? हाँ, थोड़ा सा तो है पर पूरा नहीं है, इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने का उसका। अच्छा। हाँ जी, नाराज है हल्का सा ऐसे। तो बिल्कुल थोड़ी नाराजगी जरूर है, लेकिन देखिए अब इस मार्केट पर और आगे आपको लेकर चलते हैं। आपका क्या नाम है? साजिद अली है सर मेरा नाम। क्या लग रहा है किसकी लहर दिख रही है? लहर देखो जी, बागपत और यहाँ बड़ौद के अंदर तो ये रालोद और ये हो सकते हैं जी। अच्छा। बाकी तो कम चांस है और लोगों। अच्छा, मतलब आप अहमद हमीद का नाम बता रहे हैं? जी सर जी। लेकिन एक बात और है, क्योंकि समाजवादी पार्टी आरएलडी ने का गठबंधन में जो उम्मीदवार उतारे हैं उसके बाद कई सीटों पर मुस्लिम चेहरों को जगह दी गई है। उसके बाद समाज आरएलडी की बात करें तो अंदर खाने भी कुछ खटपट चली थी, कुछ नाराजगी थी? जी इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है सर। तो आपको लग रहा है कि आरएलडी की लहर है? जी सर जी सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? आरएलडी। आरएलडी नाम? हाँ जी। नाम तो बता दीजिए। इमरान। हाँ जी। तो अहमद हमीद जीत रहे हैं? हाँ जी, अहमद हमीद जीत रहे पक्का, बिल्कुल। हाँ जी। योगेश धामा ने काम कराया है? जी नहीं कराया। अच्छा। ये रोडों में गड्ढे हो रहे हैं, यहाँ रोड कहाँ बनने। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर खान है। ताहिर जी, क्या लग रहा है इस बार बागपत के अंदर कौन सी पार्टी? आप मुझसे बात करें तो बागपत जो है ना, यहाँ पे क्षेत्रवाद, क्षेत्र की राजनीति होती है और क्षेत्रीय पार्टी जो है यहाँ पे आरएलडी पार्टी है। और क्षेत्र की राजनीति में क्षेत्रीय पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी लाइन में नहीं होगी। लेकिन आप मुझसे अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, हालांकि मेरा अपना मोटिव जो है ये है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आए, लेकिन जैसे मैं माहौल देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि बीजेपी जो है सामने समाजवादी पार्टी नहीं टिक पाएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि बागपत की अगर बात करें तो बागपत में कौन भारी? यहाँ क्षेत्र बताया ना मैंने कि क्षेत्रीय पार्टी जो आरएलडी है, तो आरएलडी के गढ़ में अगर आप आगे इलेक्शन लड़ेंगे तो कैसे हो पाएगा? मौजूदा विधायक तो बीजेपी के? मौजूदा विधायक तो बीजेपी के हैं। आपकी एक बात से ये आपने कहा कि लहर थी और लहर में खो गए, लेकिन अब ये है कि लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि क्षेत्रीय पार्टी को ही तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जाके हम उनसे लोकली मिल पाएंगे जाके आसानी से। विधायक जी कहाँ हैं? अभी आपने देखा विधायक जी को एक बार भी बागपत में प्रचार करने के लिए है। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, ये अलग अलग लोगों की जो राय है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली। क्या नाम है? रजत उपाध्याय। रजत जी, आप तो यंग है, क्या कह रहा है बागपत? बागपत योगेश धामा जिंदाबाद। अच्छा, क्या है अभी मुद्दे बता दीजिए। अच्छा, क्या विकास हुए पिछले 5? बिल्कुल 5 साल में पूरा विकास हुआ है। क्या हुआ विकास? विकास, रोडें बनी है, घर बने हैं लोगों के, इतना बढ़िया काम हो रहा है योगी सरकार में। अच्छा। पिछले 25 साल में आरएलडी ने पूरे बागपत को बर्बाद किया है। चौधरी साहब सांसद रहे, यहाँ से कुछ नहीं किया। वे मिल लगवा गए थे, उसका भी पेमेंट नहीं हुआ आज तक। बताइए। देखिए, बिल्कुल मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो देखने को हमें मिल रही है। क्या नाम है आपका? रोहतास को। अच्छा, क्या इस बार दिख रहा है बागपत में किसकी लहर दिख रही है? बीजेपी की लहर है, विकास हुआ है। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आरएलडी जो है वो यहाँ पर जाट समुदाय जो है वो इस बार थोड़ा सा नाराज है बीजेपी से। कोई बात, नाराज बेशक रहो, लेकिन बीजेपी आएगी। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? दीपक जी। दीपक? हाँ जी। यहीं के वोटर हैं? हाँ जी। किसको डालेंगे वोट? मोदी को। अच्छा, विकास हुआ है बागपत में? हाँ जी, विकास हुआ है। अच्छा, बिल्कुल। देखिए यहाँ माँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो उर्मिला बेटा। उर्मिला जी, कहाँ रहती हैं आप? काठा गांव में। अच्छा, क्या लग रहा है किसकी लहर है इस बार? मेरे कोई बुरा मानो या भला मानो, हम जाएंगे मोदी पे। अच्छा, वो मोदी ने काम कराया क्या? हाँ बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, मोदी जी ने काम कराया। ये देखिए, यहाँ पर भी जो तमाम लोग हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, पपीता तो बड़ा खा रहे हैं। आखिर बागपत में क्या लहर है? बीजेपी। अच्छा, और आरएलडी जो सपा का गठबंधन हुआ है वो होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसान आंदोलन से थोड़ा सा जाट नाराज है, सब मान जाएंगे। अच्छा, चलिए थोड़ा सा इस दुकान के अंदर भी आपको लेकर चलेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका?
शुभम सिंह। शुभम सिंह, तो यहाँ किसको सिंह बना रहे हैं बागपत में इस बार? बागपत में तो ये बीजेपी है। अच्छा। हाँ जी। और अहमद हमीद? अहमद नहीं है, बीजेपी है डायरेक्ट ठोक के। अच्छा। और जो सपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ वो तो कह रहे हैं कि इस बार गए योगेश जी। कुछ नहीं होना, योगी बाबा है जिंदाबाद। जिंदाबाद। देखिए बिल्कुल यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, देखिए ये पूरी शॉप है। क्या नाम है आपका? प्रदीप भाई जी। तो यंग है, इस बार मुद्दे क्या हैं बागपत के? मुद्दे तो जी बाबा जी हैं बस। अच्छा जी, बस खुल के बाबा जी हैं। और जयंत? वो नहीं आने के जी कहीं भी। अच्छा। बाबा हैं तो टक्कर पे बाबा जाट बीजेपी के साथ है? बिल्कुल है जी, अड़ के हैं। बिल्कुल, लोगों की अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हमें देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा इस मार्केट के अगर हम आगे बात करें तो आगे चलने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर और भी जो तमाम लोग हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। अब देखें जरा, जो ये फलों की दुकान लगाते हैं इनके पास भी चलेंगे और यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ चुनावी मुद्दे जो हैं वो इस बागपत विधानसभा के रहने वाले हैं। चाचा क्या नाम है? नाम सुशील है जी। सुशील। सुशील जी, बागपत में किसकी लहर है? बागपत में लहर अभी कुछ पता नहीं जी। किसका माहौल दिख रहा है? अभी कोई पता नहीं। आप किसको देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को। विकास हुआ है? विकास पूरा हो रहा है उनका तो। हाँ जी। चाचा क्या नाम है? नाम सुभाष है जी। सुभाष। सुभाष जी, कितने सालों से दुकान लगाते हैं? दुकान लगाते हुए मुझे कम से कम ऐसे होंगे 40 साल। 40 साल। तो अब की बार क्या कह रहा है बागपत? मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ, फिर से सरकार मोदी। योगी बाबा आना चाहिए, बाबा योगी। और आरएलडी? मोदी का रखिए जी, कुछ नहीं। आज लोग जो कुछ मिला था इसी राज्य में मिला नहीं, कुछ नहीं मिला। 60 साल कांग्रेस करके कुछ नहीं देगी। क्या विकास हुआ है बागपत में? 5 साल हो गया। चौकट विकास है, सड़कों का विकास, और गरीब आदमी को थोड़ा मकान बनवा दे, सामान दे दे और थोड़ा विकास कर दिया। आपका क्या नाम है? और क्या खालता रहे? टीटू। टीटू जी, पपीता तो बेच रहे हैं 40 साल से। अच्छा, तो इस बार क्या देख रहे हैं? बागपत की जनता क्या कह रही है? बागपत की जनता मोदी को कह रही है। अच्छा। और योगी जी का राज है। अच्छा, देखिए बिल्कुल काम हुआ है ऐसा लोगों का कहना है। ये तमाम जो लोग हैं वो भी हमारे साथ है। इनसे क्या नाम है आपका? जिशान। जिशान। जिशान, बागपत की जनता क्या कह रही है? किसकी लहर? राष्ट्रीय लोकदल। अच्छा, ये बताइए कि एकता। अच्छा, जाट कुछ नाराज भी लग रहा है बीजेपी से? सभी तरीके के लोग होते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो तो कोई होता नहीं। अच्छा। एक तरफा तो कोई होता नहीं, नाराज भी होते सभी तरीके के, मगर हमारी तरफ से तो राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी। लेकिन एक बात है, आरएलडी के जो उम्मीदवार है अहमद हमीद, वो तो बसपा में चले गए थे 2017 में, फिर घर वापसी कर। ऐसे होता है, कोई भूले बिछड़े चले जाए फिर वापसी आना पड़े। पहली बार चुनाव में गए थे। अच्छा। अब आए हैं फिर वापस उसमें आए। अच्छा। अहमद मियाँ जितना बात। बागपत में विकास हुआ है? विकास अब होगा नहीं तो हो जाएगा। नहीं, अब तक हुआ है तो योगेश जी ने किया है। अब मौजूदा ऐसा कुछ नहीं है कि यही रोड नहीं बना कस्बे तक का। विकास तो जब होगा। अच्छा, आप बताइए। ये कस्बे का मेन रोड है, पांडव रोड, अभी तक यही नहीं बना। जी, ये नगर पालिका के अंडर में आता है और नगर पालिका का जो चेयरमैन है वो सपा का है। अच्छा। और उसने नहीं बनवाया। ये झूठ ये बरगलाते हैं कि ये रास्ता टूटा हुआ है। नगर पालिका काम है, किसी और का थोड़ी ना है। ऐसा है। इतना विकास तो कभी हुआ 45 साल की मेरी उम्र है, जितना विकास इस गवर्नमेंट में आज तक नहीं हुआ। इतने बढ़िया विधायक और इतना बढ़िया सांसद, मरने में जीने में हर जगह आया। यहाँ लाइट लगती थी कभी यहाँ लाइट लगी क्या? कुछ हुआ क्या? यह एक सपना था और ये तो एक किस्म से इतना विकास आज तक नहीं करा। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं कि गए बाबा। अखिलेश तो एक अन्य का काम नहीं करता। अखिलेश के सरकार में जातिवाद के अलावा कुछ नहीं। मैं भर्ती होता, अखिलेश ने लिस्ट भिजवाई थी, ये बात है 96-97 की। अखिलेश जितनी भ्रष्टाचारी कभी हुई नहीं। इसमें हम काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रात को लाख रुपए जेब में गिर के ले जा, 10 लाख रुपए जेब में गिर के ले जा, हमें कोई वो नहीं है। जो मेहनत करने वाला आदमी है उसे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन किसान आंदोलन से जाट नाराज? किसान आंदोलन से कोई नाराज नहीं है। जो है ना, हम खुद किसान है, हमारी भी जमीन होगी। राकेश टिकैतवाल वे अपना काम काट रहे हैं और कुछ भी नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। किसकी लहर है? बीजेपी की। क्या है चुनावी मुद्दा? क्या है चुनाव मुद्दा? विकास का है। सुरक्षा है। सुरक्षा और विकास, ये दो मुद्दे जो हैं वो ज्यादातर निकल कर आ रहे हैं। देखिए, हाँ क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो है, मतलब मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। इलियास जी, हम बीजेपी को वोट दे सकते हैं, लेकिन ये जो नफरत की बातें फैलाते हैं ना। कौन फैला रहा है नफरत की बात? इनके जो नेता है मोदी जी के, अगर मोदी जी अपने नेता को एक बार धमका दें किसी को भी,
जो नेता फालतू बकवास करते हैं, इन्हें एक बार मोदी जमेगा तो कम से कम आधा मुसलमान बीजेपी की तरफ हो सकता है। लेकिन ये नफरत की बातें करके सिर्फ देश में जहर घोल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके जो भाजपा पार्टी अच्छी है, हम बुरा नहीं बताते, अच्छी है, लेकिन इन्होंने देश के अंदर नफरत का माहौल जो बना दिया, वो उसकी वजह से मुसलमान परेशान है। और मुसलमान तो हमारी तो अपनी कोई वोट है नहीं, ना कोई हमारा नेता है, हम तो इन्हें वोट देता है, चाहे मुलायम हो, अखिलेश हो, अजीत हो, कोई भी हो। लेकिन ये जो नफरत की बात करते हैं, हमें और किसी, हमें तो रोजगार चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है, उसके बाद आपको लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक और जाट वोट बैंक एक हो जाएगा? देखो, कुछ तो थोड़ा बहुत होएगा, ज़्यादा तो होएगा नहीं, लेकिन कुछ तो होएगा। लेकिन लोगों को सबसे मेन समस्या रोजगार की है, परेशानियाँ रोजगार की। रोजगार नहीं है, किसी के मिला है, कुछ नहीं मिला रोजगार। बाकी मिला है, इधर एक तरफा बीजेपी की तीनों सीट जीतेंगे, बीजेपी की तीनों सीट आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी। आपका क्या नाम है? छपरौली भी जीतेंगे हम। नाम बताइए, क्या शर्मा? इरशाद है। इरशाद जी, किस पे जा रहा वोट इस बार? किस पे जा रहा वोट, किसे देंगे? भाई मैंने नल को दे नल के दे दे। बिल्कुल, नल पे देंगे जी। देखो, वोट का अपना अधिकार है, किसी को भी दे सकते हैं। तमाम अगर इस बागपत के जनता की बात करें तो अलग अलग जो मुद्दे हैं वो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, और कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप बताइए, क्या अफसाना, किसकी लहर दिख रही है, किसको वोट देंगे? जी, जो ऊपर चले, जो आगे चलेगा, हम तो उसकी दे देंगे। पर हमारी भी तो मुसीबत हल करो। हमारा क्या है मुसीबत, बताइए। हमारे कोर्ट में केस चल रहा है और रियाजुद्दीन चैन विकास हुआ है यहाँ बागपत में? जी, देखिए, यहाँ पर तमाम अलग अलग लोगों के मुद्दे हैं। थोड़ा सा बातचीत करने का भी और लोगों से प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो पूरी मार्केट है वो बागपत के, यहाँ पर कुछ युवा जो हैं वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जतिन, बागपत में अकबर इस बार किसकी लहर दिख रही है? बीजेपी की रहेगी। बीजेपी की है। अच्छा, आप बताइए, क्या नाम है? दानिश, इस बार क्या बागपत की जनता क्या कह रही है? बीजेपी। अच्छा जी। लेकिन जो उम्मीदवार आरएलडी के हैं अहमद हमीद, क्या उसका कुछ असर देखने को मिलेगा? अभी कुछ कह सकते नहीं, कुछ कह सकते नहीं अभी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है? जोनी। हाँ जी। अच्छा, क्या है बागपत की जनता का माहौल? सर, मैं एक ड्राइवर हूँ। पहले यहाँ से बड़ौद के 1 घंटा लगता था, अब 10 मिनट में गाड़ी ऐसी जाती है। सहारनपुर तक का मैं दौरा करता हूँ। सहारनपुर 2 घंटे में, पहले 5 या 6 घंटे लगते थे जाने में। अब ये हमारा दिल्ली के, यहाँ से खेकड़ा से दिल्ली के लिए हम 45 मिनट में सराय काले कहाँ उतर सकते हैं बागपत से। और जी, यहाँ बागपत में हमारे घर में अब तेल भी आ रहा है, नमक भी आ रहा है, राशन भी आ रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं सब रोजगार, कौन कह रहा है रोजगार नहीं मिला? सबको रोजगार मिलेगा। ये 2 हाथ दिए हैं ऊपर वालों ने, इससे करके खाओ। कोई तो घर बैठे कोई रोजगार तो नहीं, मेहनत करोगे जब तो रोजगार मिलेगा यहाँ पे। आपको लग रहा है कि रोजगार मिला है 5 साल में? सर, इतना रोजगार देंगे, यहाँ जातिवाद कुछ नहीं है, सबका विकास, सबका साथ। मोदी जी का यही नारा है। हमारे सांसद जी सत्यपाल सिंह, कोई हमने तो आज तक अजीत सिंह देखा नहीं। हमारी गलियों में आते हैं, सबका हालचाल पूछते हैं। मेरी बड़ौद विधानसभा लगती है KP मलिक जी और योगी धामा जी। हम भी अभी भी फ़ोन करें ना, हमारे घर पे आ जाओ, वे तुरंत हमारी समस्या का हल सुनेंगे, हमारी संविधान करेंगे। तो बिल्कुल, लोगों की अलग अलग राय है, वो हमें देखने को मिल रही है। इस बार वोट किस पे जा रहा है, किसकी पार्टी की लहर दिख रही है? जी, योगी की। अच्छा, हाँ जी। और जयंत चौधरी, अखिलेश यादव? जी, उसके बारे में कोई पता नहीं। कोई पता ही नहीं है? नहीं जानते अखिलेश को? नहीं जानते। लो जी, यहाँ तो एक तरफा मोदी है। क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार नाम है। अच्छा, योगी जी की सरकार आनी है, 100% आया। हाँ बाजी, क्या नाम है? नाम बताइए। मुश्ताक अहमद। मुश्ताक जी, इस बार बागपत में क्या, किसकी लहर है? आरएलडी की है जी। अच्छा, पक्के। मौजूदा विधायक ने काम नहीं कराया? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, चुनावी मुद्दे क्या? अच्छा, मुद्दे बता। चुनावी मुद्दे विकास के है, और क्या है? तो विकास हुआ नहीं है? नहीं हुआ। अच्छा, देख लो क्या विकास हो रहा है। चले जाओ इस रोड पे। अच्छा, लेकिन आपने तो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया आरएलडी का। हाँ, तो फिर क्या बात है जी? अच्छा, गठबंधन समझा रहा, बीजेपी का हो रहा गठबंधन तो। अच्छा, किसके साथ हो गया है? 10 पार्टी है। अच्छा, वाह जी वाह, ये तो सब जानते हैं। अच्छा, इस बार जाट किसके साथ है जी? जाट किसके साथ है जी? मुस्लिम और जाट किसके साथ है? सब आरएलडी के साथ है। गठबंधन के साथ है सब। गठबंधन के। क्या नाम है? शौकत। शौकत जी, क्या है लग रहा है? आरएलडी होगी। आरएलडी होगी, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बाबा फिर से आएंगे। नहीं आएगा। नहीं आएंगे ना। अच्छा, देखिए, अलग अलग जो राय है वो हाँ बताइए बाबू, क्या नाम है? हारिस। हारिस, आपको क्या लग रहा है, किसे देंगे वोट? वोट तो आपका है ही नहीं,
कौन पसंद, किसको पसंद करते हैं? अखिलेश। अखिलेश, अरे लो जी, अलग अलग जो नए हैं। हाँ चाचा क्या नाम है? विनोद। विनोद जी, किसकी लहर देख रहे हैं बागपत में? भाई हम तो जो है बीजेपी के सपोर्टर हैं पक्के। अच्छा, हाँ। लेकिन यहाँ तो जाट नाराज बताए जा रहे हैं। अरे हम दे रहे हैं यार। ये बताइए, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो गठबंधन हुआ है उससे कितना जो घाटा है वो बीजेपी को? बीजेपी को कोई घाटा नहीं होगा, वैसा भी गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है जी। विकास कितना हुआ? अच्छा, चुनावी मुद्दे और विकास बताइए। विकास आप ये देख लो, गरीब को राशन, मकान, शौचालय, बिजली के आधे रेट, सड़क, कानून व्यवस्था, क्या नहीं हुआ? सारे ही तो काम हुए हैं। अलग अलग लोगों की जो राय है वो हमें देखने को मिल रही है। ये देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी, कहाँ रहती हैं आप? बागपत। बागपत में। अच्छा, ये बताइए कि कुछ विकास हुआ है 5 साल में बागपत? हाँ जी, क्यों नहीं हुआ, बहुत विकास हुआ। अच्छा। हाँ जी, योगी मोदी इतनी सहायता कर रहे, हिंदू के भी मुसलमानों की भी, सभी की कर रहे हैं सुविधा। मकान सभी को दे रहे बना के, और लेटरिन बाथरूम सबके बनवा दिए, अच्छे मकान बनवा दिए, राशन इतना दे रहे हैं। हाँ जी, हम योगी मोदी के साथ हैं। अच्छा, जो मौजूदा विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, योगेश धामा, काम किया है मतलब? हाँ जी, हाँ, हमें और ज्यादा नहीं जानते, सिर्फ मोदी योगी को जानते कि अच्छा काम किया है। अच्छा, तो वोट मोदी योगी पे जाएगी? मोदी योगी पे जाएगी। देखिए, मोदी योगी पर वोट जाएगी। ये देखिए। अच्छा, लहर किसकी है बता दो? किसों की होगी, नहीं बताया करते। चलिए चलिए, कुछ लोग बताने नहीं चाह रहे कि किसकी लहर है, आप बताओ। लहर तो बस योगी और मोदी की है। अच्छा। हाँ, जो गठबंधन हुआ है? गठबंधन कुछ नहीं काम करने का यहाँ, कोई काम नहीं करेगा, फेल है। फेल बिल्कुल। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं गए बाबा। अखिलेश तो कहीं गई। हाँ, बाबा तो वहीं रहेंगे जहाँ है। अच्छा। हाँ, और बढ़ चढ़ के आएंगे। बढ़ चढ़ कर आएंगे, तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? बताइए, हंसो मत, नाम बताओ। रजनी। रजनी, किसको वोट देंगी? हम मोदी को। अच्छा, विकास हुआ है? हमें नहीं पता, और हम तो योगी को दे। ले जी, माँ जी नाम बताओ। रोशनी शर्मा। शर्मा जी। हाँ। अच्छा, वोट किसे डलेगा? वोट से डलेगा मोदी को। मोदी को? काम कराया मोदी जी ने? बहुत अच्छा काम कर रहे। अच्छा, बताओ जरा क्या कर दिया आपके लिए? सभी कुछ कर रहे हैं। अच्छा। कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल, महिलाएं जो हैं वो भी बढ़ चढ़कर मोदी योगी का नाम ले रही हैं। देखिए, आप बताइए क्या नाम है? राजेश गौतम नाम है मेरा। राजेश गौतम, क्या लहर है बागपत में? लहर तो भाजपा की लहर है, सब विकास पे वोट दे रही है पब्लिक। अच्छा, सब विकास पे चल रहे हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जाट नाराज हैं बीजेपी से। जब जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन था, कौन सा विकास हुआ बागपत का? हमने तो कभी विकास देखा नहीं। ये इतने लोग खड़े, पूछो तो किसी ने विकास देखा क्या? सब लगा था, अभी पता नहीं कद लगा था, 1 मील लगा था, पता नहीं कद लगा था। उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब क्या विकास हुआ है पिछले 5 साल? देखो, सड़क बन गया दिल्ली सहारनपुर हाईवे, आज तक नहीं बनी थी। लोगों को राशन मिल रहा है, ग्रीन कॉरिडोर बन जाएगा, कॉरिडोर जो बनेगा, ITI स्कूल बन रहा है, एम्स की स्थापना हो रही है मीतली में जाके। अच्छा, किसान आंदोलन जो हुआ था उसका कुछ असर पड़ेगा यहाँ? नहीं, मेरे विचार से यहाँ तो असर नहीं रहने का। यहाँ तो बस विकास पे ही वोट डलेगा, और लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं। 2 दफे राशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास से मकान बन रहे हैं, लोगों के पैसे आ रहे हैं खातों में, उज्ज्वला योजना के सिलेंडर बट गए लोगों को। इस सब को ध्यान में रखते हुए लोग वोट करेंगे। क्या नाम है? संजीव कुमार गौतम। अच्छा, संजीव जी, आरएलडी सपा तो मिल गए हैं? मिल जाए तो क्या फर्क पड़ा, इससे कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ने का। कौन आएगा? योगी धामा। अच्छा, मुद्दा क्या है चुनावी? चुनावी मुद्दा क्या होता है, जो है विकास पे चुनाव होगा, विकास बढ़िया हो रहा है चुनाव। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म हुई? खत्म भाई, बिल्कुल बिल्कुल खत्म। नहीं मिल रहा है, कोई बदमाशी नहीं है। अच्छा, क्या था, रोडों पे किसी का आदमी मर जाओ, वो रोड पे लाश रख देते, डेड बॉडी अब रख लो, कोई भी नहीं रख सकता, ना हिंदू ना मुसलमान, कोई भी नहीं रख सकता। 4-5 बजे। क्या नाम है? साकिब। साकिब, किसकी लहर है बागपत में? किसको वोट देंगे? अखिलेश को। अखिलेश को देंगे? अच्छा, क्यों अखिलेश क्यों पसंद है? बढ़िया। अच्छा, हाँ जी, आरएलडी को देंगे। काम कुछ नहीं हुआ, धरातल पे कोई भी काम नहीं हुआ। बजाय कॉलेज के छात्रों को पीटा जा रहा है और कुछ नहीं हो जा रहा है। अभी एक 2 दिन पुरानी वीडियो है, वो देखिएगा। पूरी तरीके से लाठी डंडे से पुलिस। मुद्दे क्या है चुनाव के यहाँ बागपत में? मुद्दा जी, मुद्दा रोजगार पे है जी मुद्दा, और कहाँ पे होता? रोजगार नहीं मिला? कहाँ मिला बताओ, किसको रोजगार मिला? बताओ। सरकार में किसको रोजगार किसको नहीं मिला? अगर पूरी साल हो लीजिए, हमें दही तो ट्रैक पे या पूरा महीना हो लिया जी, दही तो पूरी साल है।
एक भी वो नहीं मिला। देखा तुम तहसीलदार थे 5 साल पहले, 5 साल पहले क्यों नहीं रोजगार? ये नहीं चलेगा, बिल्कुल ये नहीं चलेगा। मैं जिंदाबाद जो चुनावी मुद्दा है वो थोड़ा सा गर्म हो गया है, चुनावी जो बहस है वो थोड़ी सी गर्म हो गई है। देखिए यहाँ पर बागपत की खासतौर पर बात करें तो लोगों की अपनी अलग अलग राय है। लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ विकास हुआ है, लेकिन आपने कहा कि रोजगार नहीं मिला है। नहीं है सर, किस क्या रोजगार करे? बताओ आप क्या कर रहे हो? आप बताओ क्या करे? आप बताओ ना, मैं आप कैसे, आप बताओ ना क्या नहीं हुआ, बताओ। एसपी थे, ये डीएम थे, तहसीलदार थे। प्रधानमंत्री तुम ही बन जाओ ना, अरे प्रधानमंत्री तुम ही बन जाओ। चलिए ये जो तरीका है वो बागपत की जनता अपने अपने तरीके से जो अपना पक्ष रख रही है, लेकिन खासतौर पर बात करें तो यहाँ पर विकास हुआ है नहीं, ये तो शायद 10 मार्च को पता लगेगा, क्योंकि जब वोटिंग की जो पेटियां हैं वो खुलेंगी। इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? दिनेश चौहान। दिनेश जी, बागपत में किसकी लहर लग रही है आपको? हमें तो बीजेपी की लग रही है भाई। युवा तो कह रहे कि रोजगार नहीं मिला, तो पहले कब मिला था बताओ? अच्छा, विकास हुआ है 5 साल में? ये तो सबको दिख रहा होगा, मेरे बताने से क्या पता लगेगा? आपको क्या तो दिख रहा है? हमें तो पता, हमारी इतनी उम्र होली लाइट नहीं आया करती गाँव में, शाम को कभी उजाले में बैठ कर रोटी नहीं खाई, कम से कम अब रोशनी में बैठ कर रोटी तो खा रहे हैं। अच्छा, और क्या चाहिए? तो बिल्कुल ये जो तमाम राय है वो बागपत की जनता की है। और ख़ासतौर पर बात करें तो यहाँ पर देखिए, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा इधर हो जाइए और यहाँ से अब हम इधर की तरफ चलते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इनाम। ये बताइए कि आखिर इस बार किसकी लहर है बागपत में? यहाँ अखिलेश की। अच्छा, क्या है चुनावी मुद्दे, क्या है बागपत के चुनावी मुद्दे? बस अखिलेश की सरकार बनेगी। अच्छा, लेकिन अखिलेश और जैन तो मिल गए हैं? हाँ, तो जब ही तो बनेगी गठबंधन से। गठबंधन ही जीतेगा? हाँ। और योगेश धामा बीजेपी? नहीं। विकास हुआ है 5 सालों में? क्या विकास हुआ बताइए। रोड बनना था, ये कई साल, कई पिछली योजना से चल रहा था, कोई विकास नहीं है। हाँ, कोई क्या हुआ बताओ, आप बताओ, हुआ कुछ नहीं हुआ। तो देखिए ये जो बागपत के बाशिंदे हैं वो अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। लोगों की जो है वो अपनी अलग अलग राय है कि आखिर इस बार बागपत की जनता क्या सोचती है, ये 10 फरवरी को पता लगेगा जब वोट डले जाएंगे। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पर मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो बागपत के अंदर हमें देखने को मिली। हालांकि मौजूदा जो विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, योगेश धामा, और फिर से बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने जो है अहमद हामिद को मैदान में उतारा। और अहमद हामिद वही हैं जो 2012 में आरएलडी से चुनाव लड़े थे, हारे, और उसके बाद फिर बसपा में गए, 2017 में फिर हारे। और अब कुछ जो लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो हार की हैट्रिक है वो अहमद हामिद लगाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार जो गठबंधन है वो बीजेपी को हराएगा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, बागपत।